चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंक रेवी अपाल दऊ जैन परू ते परम पुणवे भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो ली मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि वे जीव धन्य हैं जो अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं। क्योंकि आत्म वस्तु जो है ना, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जो ऐसे आत्मा का सेवन करते हैं उनका ही जीवन वास्तव में धन्य है। यानी जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लगाते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। ये गाथा का मूल विषय है। समझ में आया भैया? देखिएगा इसकी आज अंतिम चर्चा की ओर अपन चलेंगे। हम्म। है धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम चले आ रहे हैं। समझ में आया भैया? और वे परिणाम आत्मा के लिए संसार के कारण हो रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव उन भावों का त्याग कर देते हैं। त्याग का मतलब ये है कि मोह राग देश के भावों को वे अपना जानते नहीं है, अपना मानते नहीं है,
और उनके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? होते हैं, उन्हें अंदर में खेद बरतती रहती है। तो यही वास्तव में उन प्रभावों का त्याग है। अस्थि से कहें कि अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और अपने भगवान आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। इसी को कहते हैं परभाव का त्याग। परभाव का त्याग क्यों करवाया? क्योंकि संसार के कारण है, दुख रूप पर्याय है ना। आश्रव तत्व है ना। आत्मा के लिए संसार का कारण क्या है? आत्मा के लिए संसार का कारण इसके स्वयं विकार भाव है। समझ रहे? पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है, शरीर संसार का कारण नहीं है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे आत्मा के लिए संसार का कारण नहीं है। उन पर पदार्थों में जो अपनापन करता है, अपने जानता है, अपने मानता है, उन रूप जो प्रवृत्ति इसकी पर्याय में चली आ रही है, वही वास्तव में इस जीव के लिए संसार का कारण है, और वही वास्तव में आत्मा का संसार है। इसीलिए पर भाव का त्याग करते हैं। समझ में आया? अरे वे तो कर्म कर चीजें हैं। जैसे शरीर कर्म, ये कर्म, इसमें कौन निमित्त है? समझ गए ना? कर्म है ना। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म है ना। हम्म। बाहर में अनुकूल प्रतिकूलताएं मिलती हैं, सब कर्म के उदय से मिलती हैं। ऐसे ही अपने आत्मा में रागादिक जो भी परिणतियां होती हैं, वे भी सब कर्म करत हैं। समझ गए आप? तो इसीलिए इस गाथा में मूल विषय जो आया है कि पर भाव का त्याग कर देते हैं ज्ञानी। समझ गया? और अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, सदा का लोकालोक को जानने वाली है। ऐसी आत्मा में शक्तियां भरी हुई हैं। उन शक्तियों का जो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। ये काम हमें आपको सबको करना चाहिए। क्या? सबसे पहले जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जाने, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अरूपी है। समझ गए आप? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पदनमु श्री सदगुरु भगवंत, ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने भी लिखा है। समझ में आए भैया? यह जीव जो दुखी हो रहा है, अपने आत्मा के स्वरूप को यानी अपने आत्मा को नहीं जानता है। समझ गया? जब ये अपने आत्मा को जानने लगेगा, समझ में आया, तब इसका परिभ्रमण खत्म हो जाएगा। उसी समय से इसका परिभ्रमण खत्म होने लगता है। समझ गया? सब रहस्य खुल गया। क्या हो गया? जितनी ज्ञान में विपरीतताएं थी, अज्ञानता थी, समझ में, अब ये सब छूट जाती हैं। अरे अज्ञानता ही तो संसार का कारण है ना। दुख का कारण तो अज्ञानता ही है ना। समझ गए आप? तो अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? लोकालोक को जानने वाली वस्तु है। हुँ? उसको पहचानो और उसकी दृष्टि करो। समझ? और उसका सेवन करो। समझ गए आप? ये बात इसमें आई है। देखो अब इसकी अंतिम चर्चा पे अपन चलते हैं। यहाँ आत्मानुशासन का दृष्टांत देते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद के स्वसंवेदन में मस्त हुए दिगंबर संतों के शरीर में लगी रेत मैल ही जिनका आभूषण है, पाषाण की शिला ही जिनके बैठने का आसन है, कंकरीली भूमि ही जिनका सैया है, सिंह बाघ ही गुफाओं सिंह बाघ की गुफाओं ही जिनका सुंदर घर है, अनुभूति जिनकी गिरी गुफा है, तथा जिन्होंने अज्ञान की सभी ग्रंथियां तोड़ डाली हैं और ज्ञान और आनंद का खजाना खोला है,
ऐसे जगत से उदास तथा मुक्ति के प्रेमी, सम्यक ज्ञान के धनी योगी गण हमारे मन को पवित्र करें। देखें आप, यहाँ आत्मानुशासन का दृष्टांत देते हैं। किसका दृष्टांत दिया है? आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, समय में किसने लिखा है? गुणभद्राचार्य ने। समझ गए नहीं आप? उसका वहाँ दृष्टांत देते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन में मस्त हुए दिगंबर संतों के शरीर में लगी रेत मैल ही जिनका आभूषण है। क्या है? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन में मस्त है। किस में मस्त है? अंदर अपनी चेतन भगवान आत्मा है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें भी मस्त है। समझ गए आप? मस्त समझते हो? अपनी श्रद्धा की पर्याय भी वही लगी है, उनकी ज्ञान की पर्याय भी वही लगी हुई है, और उनकी चारित्र की पर्याय भी वही लगी है। हाँ, चेतन भगवान आत्मा है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसे अपन हमेशा बोलते रहते हैं। समझ में आया? आचार्य अमृतचंद देव की पंक्तियों को याद करके समय साथ जी में उन्होंने जो है 32वें नंबर के कलश में लिखा है, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। आचार्य अमृतचंद देव भी यही कह रहे हैं, किसमें मस्त हो जा भैया, किसे अपनाइए। ये शरीर है, तुम नहीं हो भगवान। इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे भी कर्माधीन हैं। वो आश्रव तत्व है, वह भी तुम नहीं हो। इस आश्रव को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। समझ में? किसे अपनाइए? जानने वाली जो चेतन आत्म वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसा स्व संवेदन करो। क्या? ऐसा अपने आप को अनुभव करो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ज्ञानी इसमें मस्त रहते हैं। समझ में आया भैया? जन जन से दूर रह के क्या कहाँ पे अपना उपयोग लगाते हैं बोलो? उपयोग तो आप हमारे पास में भी है, हम उपयोग कहाँ लगाते भी, अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं? अरे सबके पास में शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? हम अपने ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं? ज्ञानी अपने ज्ञान को कहाँ लगाते हैं? अपने आत्मा में लगाते हैं, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। समझ में आ गई? चलो महाराज जी ये कह रहे हैं, ये ऐसी बात है भैया। हम्म? उपयोग का सदुपयोग करो। अगर हम उपयोग का सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर हम उपयोग का दुरुपयोग करेंगे तो त्रियंच गति के कीड़ा बनोगे। इस संसार में अनंत काल तक रुलते रहोगे, तुम्हें कोई उठाने वाला ना मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? इसलिए अपने आत्मा के ऊपर दया करो। आपके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है भगवान, क्योंकि त्रियंच गति के जीव भी देश वृत्ति तक होते हैं। समझ में आया भैया? दो चौकड़ी कसाय का अभाव तो वे भी कर लेते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्यक दृष्टि होता है, अपनी आत्मा का आनंद का सेवन करता है भगवान।
हम तुम मनुष्य होकर भी अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचानने गजब कर रहे भैया। हम्म। तो यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन में मस्त हुए, काय में। हाँ, अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, क्या है। ऐसे हमारे दिगंबर साधु हुआ करते हैं, ऐसे हमारे ज्ञानी लोग हुआ करते हैं भगवान। ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है, बोलो भैया। जबकि करना तो ये था। समझ में आए भैया। बस हम तो बस पंच इंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को घुमाया करते हैं। यार दोस्तों में जो तुम्हारे मतलब के नहीं, कोई लेना देना नहीं है भगवान, उनमें अपने उपयोग को लगाते बर्बाद करते हो। मनुष्य पर्याय के एक एक समय बेशकीमती है। समझ में आया भैया। इनका सदुपयोग करो। ज्ञानी करते हैं ना। हम्म, ऐसे करते हैं वे। अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन मस्त रहते हैं, क्या है? अब जा में क्या जाता है भैया, बोलो। हम्म। तुम्हें फ्री का या अतीन्द्रिय आनंद मिला, तुम लेना भी नहीं चाहते हो। भगवान ने 6 द्रव्य बताई जाती है अपेक्षा। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। इसके अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं है। एक जीव द्रव्य ऐसी वस्तु है जो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उदगल द्रव आदि जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, वे आनंद मनाना चाहे तो मना नहीं सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान आनंद से रहित हैं। एक जीव द्रव्य ही ज्ञान आनंद से सहित है। वो अगर आनंद मनाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। समझ में आती है बात। हाँ, लेकिन हम पता नहीं आनंद क्यों नहीं मनाते हैं। हम आनंद मनाना चाहते हैं, बैरमुखी होके पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेके मनाना चाहते हो, मर जाओगे। समझ में आया भैया। एक बार ज्ञान में निर्णय कर लो, पंच इंद्रिय के विषयों में ना हमारा ज्ञान है, ना हमारा आनंद है। हमारा ज्ञान आनंद तो हमारी आत्मा में है। समझ में आए भैया। जब आपका निर्णय हो जाएगा, तब उपयोग फिर उधर ही उधर भागने लग जाएगा। समझ में आ गई बात। बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है, और कब से चल रही है, अनादि से ऐसी चली आ रही है। आज आपको हमें मौका मिला है, जिन्हें देव परमात्मा का समागम हमें प्राप्त हुआ है। ज्ञानी जैसे समझाने वाले मिल गए भैया, हमारी भाषा में हमको समझा देते हैं। हम्म? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन में मस्त हुए। मस्त होने वाली पर्याय है उन्हें, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय और चारित्र्य की पर्याय। समझ में आए भैया। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन, स्व संवेदन यानी स्व संवेदन, अपनी आत्मा का संवेदन अनुभवन करना, ऐसा अंदर में वेदन करना। मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। मैं अकेला एकांत एक जानने देखने वाली वस्तु हूँ। कौन हूं मैं सदा काल जानता ही रहता हूँ। मैं जानने से खाली नहीं, ये जानने से भरा हुआ हूँ। ऐसा स्व संवेदन करना, बारंबार करना, बारंबार करना, बारंबार करना। समझ में आए भैया। अरे मैं शरीर को भी जानता हूँ, राग को भी जानता हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। इन दीवालों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मैं कहाँ दिक्कत है। जानने वाला स्वीकार करो ना। राग को भी जानता हूँ, करता नहीं मैं। मैं शरीर के काम करने वाला नहीं हूँ। मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ। मैं राग करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो जानने वाला हूँ। किस कोटि में आ जाओ।
तो देखो अपनी आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है। एक बार स्वीकार तो करो। समझ में आया। अभी तो स्वीकार ये करे बैठे हैं कि मैं शरीर के काम करने वाला हूँ। हैं? तुम काम करने वाले हो कि जानने वाले हो? तुम राग करने वाले हो कि राग के जानने वाले हो? अंदर से आवाज आना चाहिए कि मैं एकांत जानने वाला ही हूँ और जानने वाला ही रहता हूँ। ऐसा स्व संवेदन करते हैं, तब होता है अपनी आत्मा का स्व संवेदन। समझ में आया भैया? हम्म? कैसे अपनी अरूपी भगवान आत्मा के पास पहुंचोगे भैया? वो तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। तो ज्ञानी कहते एकांत में ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा बोलो, ऐसा जानो, ऐसा मानो। मैं शरीर आदि के कार्य नहीं कर सकता हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ। क्या? ऐसा स्व संवेदन करती है समय। पहले बुद्धि पूर्वक ये अपने ज्ञान में इस प्रकार का संकल्प लेके चलो। समझ में आए भैया? हम्म? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन में मस्त हुए। कौन? दिगंबर संत। कौन? इसका नाम दिगंबर संत है। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा को जानते ही नहीं है। दुनिया भर की बातें करें, बात से तुम्हारा क्या पेट भर जाएगा? भगवान है, भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, क्या होगा इससे? ये राग तो तुम अनादिकाल से करते चले आ रहे हो ना। वे कहते तुम राग को कर ही नहीं सकते हो ना, तुम तो जानने वाले हो भाई। ये क्यों नहीं समझ में आती है? मैं समझ में आया भैया? देखो, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। अरे भाई, जो चीज जैसे खाएगा वो वैसे ही तो बोलेगा ना। उनके ज्ञान में अपना भगवान आत्मा झूलता रहता तो आत्मा की बातें करते रहते आपसे। अब जो आत्मा को जानता ही नहीं है तो वो तो यही कहेगा, क्या रखा आत्मा आत्मा में, कैसी बातें करेगा? नहीं आई समझ में? जिसको आत्मा का अनुभव ही नहीं है, जो आत्मा की बात से एलर्जी करता है भैया, वो तुम्हें आत्मा की बातें बताएगा क्या? वो तो तुमसे कहे कुछ नहीं रखो, आत्मा आत्मा ही बात है। क्या होता है आत्मा आत्मा ही बातें करने से? है? जिसके ज्ञान में आत्मा है, जिसकी श्रद्धान में आत्मा है, जिसके आचरण में आत्मा है, तो वो तो आत्मी आत्मा की बातें करेगा ना। है? भैया अपने दिगंबर संतों को भी पहचानो। दिगंबर संत ये काम करते हैं। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खेले मुन राज शिखर वन में, मधुबन में। क्या भगवान मुनराज ये काम करते हैं। और ये सब जो है चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाता है। वेद ज्ञान की ज्योति चौथे गुण स्थान में ग्रस्त अवस्था में ही हो जाती है। समझ में आया भैया? अभी तो ऐसी भाषा बोलने लगे भाई साहब। फिर डॉक्टर साहब, अभी हमें ही आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैंने घर छोड़ दी, गृहस्थी छोड़ दी भैया, हैं, निर्वस्त हो गए, हमें आत्मा ही का अनुभव नहीं हुआ, तो तुम लोगों को कहाँ से हो जाएगा? वे दिगंबर संत नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते हैं घर गृहस्थी में रहने वाला जीव, 18वें नंबर की गाथा को उसको ऊपर पढ़ना है, जिसकी सुत ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है। गृहस्थ में रहने वाला श्रावक ज्ञानी अव्रत श्रावक तो बहुत ऊंची बात होती है। समझ में आया भैया? हम्म? घर गृहस्थी में रहने वाला अवृत्ति सम्यक दृष्टि दुकान पे लड़ाई झगड़ा भी करता है। समझ में आया?
डॉक्टर साहब, उसको भी आत्मा का अनुभव होता है। देखो नहीं भरत बाहुबली, देखो ना आदिनाथ भगवान, देखो ना रामचंद्र जी को, सब गृहस्थी तो थे ना, सब समय दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। इसलिए ऐसी भाषा ना बोलना कि हमें ही नहीं होता, तुम्हें नहीं होता तो हम क्या करें। तुम शास्त्र का मर्म समझते नहीं हो, शास्त्र जो कह रहा है वो काम करते ही नहीं हो। ये थोड़ा होगा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं हो रहा तो हमें नहीं होगा, ऐसा है क्या? ये हमें नहीं हो रहा डॉक्टर साहब आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समझ, यहाँ तो वस्तु स्वरूप पर निर्णय करिए। त्रियंच गति के जीव देशव्रती होते हैं, नरक में रहने वाला जीव भी समय दृष्टि हो जाता है। तो मनुष्यों के ऊपर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, समझ में आया भैया? चारों गतियों में अपने आत्मा की अनुभूति होती है। ये माँ जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है। तो कहते अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन मस्त हुए दिगंबर संत है क्या? काय में मस्त है? आप छोड़ो, आप इस बात को सोचो तो। हमारे तीर्थंकर हैं, समझो आप उनके पास में कितना पुण्य का उदय है, और छोड़ के चले जाते हैं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। तो उन्हें कोई इस जो बाहर में जो अनुकूलताएं हैं, उनके पास तो कोई कमी थी नहीं। शरीर भी इनका इतना का समय, वज्र ऋषभ नारायण जैसा, सेनन जैसा, पूरे देव गति के देव भी अगर उनकी उंगली टेढ़ी करके कहें सीधी कर लो तो सीधी ना कर पाए, इतना उनका शरीर का बल होता है। तो ये सब छोड़ छाड़ के काय के लिए चले गए भाई? कछु उन्हें दिखा होगा ना, अरे कुछ उन्हें दिखा होगा तभी तो गए हैं ना। वे अपनी आत्मा को जानते थे, वे पहचानते थे यहाँ घर गृहस्थी में रह के बहुत सारे विकल्प काम करते हैं। जितने आनंद हम जंगल में ले सकते हैं उतना यहाँ ना मिलता हमको, इसलिए छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। समझ में आए भैया? हम्म? कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के स्व संवेदन मस्त हुए दिगंबर संतों के, अब यहाँ तक आया अपन है, शरीर में लगी रेत मैल ही जिनका आभूषण है। क्या आभूषण है? हम आभूषण क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया गड़िया है, 50-60 हजार की तुमने घड़ी पहन ली भैया, अब पहनते समय तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ है। अरे भाई, तुम अपना आभूषण काय से समझते हो भैया? यहाँ जंजीर पहन ली सोने की, और नहीं ले आओ तो झगड़ा पगड़ा करें भैया, खाना पीना मिलना मुश्किल पड़ जाए। ये मोहियों की भाषा है, समझ आए? हम्म? वे कहते हैं हमारा आभूषण ये है क्या? रेत वो भी मिट्टी ही है भाई। जिसे तुम सोना समझती हो, जिसे तुम घर समझती हो, उन्हें मिट्टी दिखती है। और तुम आभूषण समझते हो उसे, तो तुम्हें तकलीफ मिलती है। डॉक्टर साहब, टाइम नहीं, नहीं तो मैं आपको अपनी पुरानी कहानी सुना सकता था। समझ में आया भैया? इसीलिए सोना होना सब पहनना बंद, घड़ी पहनना ही बंद, खत्म। त्यागा नहीं है, वो चीजें नहीं रखना। जो यहाँ तकलीफ पर्याय आए वो चीजें नहीं रखना। समझ में आए भैया? हाँ, ऐसा ही है भैया। अब उनका शरीर देखो, कहते हैं रेत मैल ही जिनका आभूषण है। क्या आभूषण है? ये छोटा बच्चा नहीं होता है, बाकी शरीर पे है मिट्टी इट्टी पड़ी है तो कितना अच्छा लगता है, हिलता हुआ। है, ऐसे हमारे मुनराज हैं, वे नहाते ही नहीं है, क्या जरूरत है? कहता राग ही टूट गया अंदर से। समझ गया? वे कुल वे जो है दांतों नहीं करते हैं क्या? और हम डॉक्टर साहब, और तो भी मुंह में बदबू आती है, तो भी मुंह में बदबू आती है, 2 बार करते तो ही बदबू आती है।
अरे उनका पसीना भी सुगंधित होता है। जो अपनी आत्मा की आराधना में बढ़ते हैं उनके सब कुछ बदल जाते हैं। ऐसा कोई प्रताप हुआ करता है भाई। कहते हैं शरीर में लगी रेत मैल ही जिनका आभूषण है। इससे चमकते दमकते रहते हैं, अपने मस्त रहते हैं। वो भी सब रेत रेत मिट्टी तो है। ये शरीर क्या है? ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या ऐसा अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो यार एक बार तो उसको देखो भाई। हम्म, फिर कहते हैं पाषाण की शिला, पाषाण की सिलाई जिनके बैठने का आसन है। कहाँ जाते हैं मुनराज? बड़ी गर्मी में, डॉक्टर साहब भयंकर गर्मी, उस शिला पे जाके जहाँ जो है इंसान पैर रखने में उसे तकलीफ होती है, वहां तो बैठ के अपना ध्यान लगाते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी में जाके डॉक्टर साहब। क्यों लगाते हैं साहब? गुफा में लगा लो ना, वहां काहे इतनी गर्मी में जा रहे हो? वे इसीलिए वहां जाके बैठते हैं कि शरीर के प्रति अगर थोड़ा सा किंचित और भी जो राग है रह गया है, उस राग को भी तोड़ने के लिए वहां जाके बैठते हैं वे। हैं समय, और हम ध्यान लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? क्या एसी चला के काहे के? पहले तो तुम पाप कर रहे हो। अरे मंदिर में भी ऊनी वस्त्र नहीं त्याग पा रहे हो भगवान, फिर क्या कह रहे? जो धर्म के साधन है। अरे भाई तुम भी तो आत्मा ही हो, हम सब आत्मा ही तो है ना। हमें भी तो इंद्रिय विजय बन लाना है कि नहीं लाना है जीवन में? है, कम से कम मंदिर के स्थानों को तो छोड़ो। इतने पावन ने पानी नहीं मिले, तो अपने जीवन पराधीन बना के रखा हुआ है, इंद्रियों का गुलाम बना के बना रखा है। नेक नेक में गर्मी, नेक नेक में सर्दी, क्या होगा बोलो? ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। कोई हमारी बापौती है क्या ये? है? इतने गुलाम क्यों होते हो भाई? तुम्हारे पास अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना? है क्या नहीं है बोलो? तो उसका सहारा लो, उसका सदुपयोग करो। तो देखो इंद्रिय विजय हो जाओगे आप भी, हम सब हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? अरे गोमटगिरी का ये रास्ता जाता है तो गोमटगिरी तरफ जाएंगे तो गोमटगिरी पहुंचेंगे। कहते हैं पाषाण की सिलाई जिनके बैठने का आसन है। समझ गए आप? क्यों बैठते हैं वहां जाके? क्योंकि शरीर के प्रति जो किंचित राग रह गया है उस राग को भी तोड़ने के लिए जाते हैं। समझ में आया? हमें भी अपने जीवन में एक देश ऐसे पालन करना चाहिए। वे सर्वदेश करते अपन थोड़ा थोड़ा तो करो भाई। हैं? डॉक्टर साहब वे एक बार भोजन करते हैं, अपन दो बार भोजन कर लो भाई। तो मर जाओगे क्या? हम्म? पर ये शक्तियां कब जागृत होंगी हमारी? जब खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, पानी की इच्छा हुई तो पानी पी लिया, सर्दी लगी तो जो है हीटर यूज कर लिया, गर्मी लगी तो जो है एसी चालू कर लिया। तो तुम तो हो गए, तुम्हारा तो जो है कीड़े मकोड़े बनना तैयार है। तो समझ में आया भैया? इंद्रिय विजयी बनिए, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, इंद्रिय विजय हो जाओगे। कहते हैं पाषाण की शिला ही जिनके बैठने का आसन है, कंकरीली भूमि ही जिनका सैया है। देखो क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने सुना होगा, सुकमाल थे ना, है? 3 दिन का उनका उनको मालूम पड़ गया
कि अब आयु अब 3 दिन की शेष रह गई है। 3 दिन में उन्होंने अपना काम कर लिया। काम मखबल पे है, सोने वाले डॉक्टर साहब हैं, राई का दाना भी चुभता था, और 3 दिन के अंदर वे मुनि भी हो गए हैं भगवान। आत्मा का ज्ञान भी हो गया, श्रद्धान भी हो गया, और जो है काय समय फिर बता, 3 दिन के अंदर इतना काम हो गया, बोलो यार। उन्हें अपनी पर्याय धन्य कर ली। थोड़ा थोड़ा संयम की तरफ बढ़िए भाई। अरे आप लोग तो बहुत आराम से इंद्रिय में जब बन सकते हो। ये अध्यात्म की बातें, इतनी सुंदर बातें हमें मिली हैं, फिर क्यों देरी करना। कंकरीली भूमि ही जिनका सैया है, यहाँ सोते हो तुम, रजाई गद्दे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। क्या डॉक्टर साहब, ये चैनी कसाई की है, ध्यान रखना। जितनी भी तकलीफ हमें होती है, सर्दी की गर्मी की, वो तुम्हारी कसाई की तकलीफ है। समझ में आए भैया। फिर कहते सिंह वाग की गुफाएं जिनका सुंदर घर है, क्या था। बिना न लगा डर। उन्हें इंसानों से डर है, जानवरों से डर नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? ज्ञानियों को, मुख्यतः मुनराज की बात है ना, मुनराजों को मनुष्यों से तकलीफ है, इन जानवरों से तकलीफ नहीं है। क्योंकि मनुष्य के बीच में रहेंगे तो मनुष्य उनके एक जैसे ही व्यवहार करेंगे, लौकिक बातें करेंगे, तो उनके ज्ञान को खाएंगे। हाँ? और वहां जानवर क्या, जानवर क्या करेंगे, जानवर ज्यादा से ज्यादा शरीर खा लेंगे, तो उसका भोजन है, वे उसका अपना भोजन करें, मैं अपना भोजन कर रहा हूं, मुझे क्या तकलीफ है। मनराज का भोजन तो आत्मा है ना, वे अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। आएगा सिंह, आएगा खा जाएगा, उसका भोजन वो करेगा, मैं क्या लेना देना है। ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते सिंह बाग की गुफाएं जिनका सुंदर घर है, अनुभूति जिनकी गिरी गुफा है, क्या है डॉक्टर साहब। अनुभूति बस, श्रद्धा की, ज्ञान की, चार की, सब पर यहाँ एक अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ रही है। ये चैतन्य गुफा, भुला ही था, चैतन्य गुफा में मुनरस्ते। तो कहते अनुभूति ही जिनकी गिरी गुफा है, तथा जिन्होंने अज्ञान की सभी ग्रंथियां तोड़ डाली हैं। क्या तोड़े, जितने भी जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं, सब अज्ञानता से कर रहे हैं। काचे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 131वें नंबर की कलश में लिखा, जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना। और जितने भी जीव इस संसार में रखड़ पट्टी दुखी हो रहे हैं, सब भेद ज्ञान के अभाव में हो रहे हैं भगवान। हम्म, तो कहते हैं जिन्होंने अज्ञान की सभी ग्रंथियां तोड़ डाली हैं। क्या, धर्म जनित दुख का उपाय, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। अब उन्होंने सब पूरी अज्ञान की जितनी थी, सब तोड़ ताड़ दी। अब क्या है, मस्त रहते हैं, तभी मस्त रहते हैं। हो गया। अभी हमारी पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है, हम किसी ना किसी को दुख का कारण मानते हैं। ज्ञानी कहते ना, दुख का कारण वो है ही नहीं जो तुम बताते हो, दुख का कारण तुम्हारी अज्ञानता है। ये सबसे बड़ा रोग है जीव का। हो गया। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा क्या, अपने आत्मा के संबंध में ज्ञान नहीं है, यही जीव का सबसे बड़ा दुख का कारण है। तुम्हें मैं, तो मुनराज ने तो, ज्ञानी ने, मुनराज कहो ज्ञानी कहो, एक ही बात है, समझ में आए। अभी चूंकि मुनराज की बात चल रही है मुख्यता से, जिन्होंने अज्ञान की सभी ग्रंथियां तोड़ डाली है। फिर कहते ज्ञान आनंद का खजाना खोला, कायगा क्या, यहाँ के पट खोल दिए। अभी आप देखो, अभी आप देखिए, आप श्री उनके अमरचंद आचार्य के माध्यम से बताती हैं आप, सुको शांत रस से लबालब है,
ज्ञान सागर तुमा विभ्रम की चादर हटा। क्या है कि विभ्रम रूपी ज्ञान रूपी चादर, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुमा। क्या हो गया? ज्ञान का खजाना खुल गया डॉक्टर साहब। दृष्टि में ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना खुल गया, समझ गया। उन्हें अपना भगवान आत्मा ऐसा दिखाई दे बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा दिखाई दे। सिद्धि रिद्धि वृद्धि, ये तो सम्य दृष्टि की बात है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, प्रगट सदा। अंतरे के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। ऐसे सुखिया सदैव सम्यक दृष्टि है वे मुनराज तो। क्या तेरे ज्ञान का खजाना, ज्ञान आनंद का खजाना खुला है। ऐसे जगत से उदास तथा मुक्ति के प्रेमी सम्यक ज्ञान के धनी योगी गण हमारे मन को पवित्र करें। क्या? अभी पवित्र, अभी ऐसा कर पवित्र करें। अरे वे पवित्र तो जब करें बिन जैसा, तुम पहले ज्ञान तो करो भगवान। केवल ऊपर ऊपर की भावना से पवित्रता नहीं आती है। उन जैसा आपको ज्ञान भी बनाना पड़ेगा, उन जैसा श्रद्धान भी पर्याय में लाना पड़ेगा, तब तुम्हारा हमारा मन पवित्र होगा। केवल ऊपर ऊपर की बात है, भैया हे भैया भगवान हमारा भला कर दियो, भगवान कहते, ना, ये भला होने की बात नहीं है। तुम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, तुम वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपना मन पवित्र करना है। मन को पवित्र करें। तो भी कहते हैं हमारा जैसा, हमने जैसा ज्ञान किया है जन्माणी माता के द्वारा, वैसा तुम ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान करो, तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा। ये व्यवहार की भाषा है। परमार्थ तो ये कहना चाहते क्या, अगर आपको हमको अपना मन पवित्र करना है, तो हमें जनवाणी माता के द्वारा उस वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा, उसको अपनी पर्याय में उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा, तब हमारा मन भी पवित्र होता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर भावना भाई गई है। ये गाथा हमने आपने काफी समय से इसका चिंतन विचार किया। अगली गाथा की ओर अपन चल रहे हैं। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र का स्मरण।